کہ वुस्ता में ताकत का खेल कैसे यकसर बदल रहा है। आज हम एक हालिया तजिए की रोशनी में इसी अहम मौजू पर बात करेंगे, जहां सूरत हाल आप जानते हैं हर लम्हा बदल रही है और बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। जरा तसव्वुर कीजिए, व्हाइट हाउस का सिचुएशन रूम। ये वो जगह है जहां अमेरिका के सबसे बड़े फैसले होते हैं और जराये के मुताबिक इस वक्त अमरीकी सदर एक बहुत ही नाजुक मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। ये कमरा सिर्फ कौमी सलामती के संगीन तरीन हालात में ही इस्तेमाल होता है, जो खुद बता रहा है कि मामला कितना गंभीर है। तो इस मीटिंग के मरकज़ में एक ही बड़ा सवाल है जिसका सामना अमरीकी क़यादत को है। क्या ईरान पर हमला करके बढ़तरी हासिल की जाए या फिर पाकिस्तान के ज़रिए जो सिफारती रास्ता मिल रहा है उसे अपनाया जाए। ये एक ऐसा फ़ैसला है जो तारीख़ का रुख बदल सकता है। सूरत हाल बहुत ज़्यादा पेचीदा है। एक तरफ देखें तो अमेरिका फौजी तैयारियां कर रहा है, दूसरी तरफ सिफारती बातचीत भी चल रही है, और ठीक उसी वक्त लबनान में इसराइली बमबारी और हिजबुल्लाह के जवाबी हमलों ने इलाकाई तनाज़ुर को और भी भड़का दिया है। ये तो जैसे कई महाजों पर एक ही वक्त में शतरंज की बाजी खेली जा रही हो। तो सवाल यह है कि ईरान इस दबाव का जवाब कैसे दे रहा है। वो एक गैर रवायती हिकमत अमली अपना रहा है, जिसे गैर मुतनासिब जवाब कहते हैं। मतलब वो अमरीका की रवायती ताकत से टकराने के बजाय उसकी कमजोरियों को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका बहरी नाकेबंदी और टैंकर्स पर कब्जा करके दबाव डाल रहा है। जवाब में ईरान अबनाए हरमुज़ पर अपने कंट्रोल को इस्तेमाल कर रहा है, तेल भेजने के लिए मुतबादिल रास्ते निकाल रहा है और अपने ज़ेरे ज़मीन मिसाइल शहरों की धमकी दे रहा है। और यहाँ एक ऐसी हकीकत सामने आती है जो सोचने पर मजबूर करती है। दुनिया की सबसे ताकतवर समझी जाने वाली बहरिया यानी अमरीकी बहरिया बहरीन में अपने ही हेडक्वार्टर तक पहुंचने से कासिर है। ये इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि इस तनाज़े में रिवायती फौजी ताकत की हुदूद कैसे बेनकाब हो रही हैं। कहानी यहाँ एक बिल्कुल गैर मुतवक्को मोड़ लेती है। आलमी सतह पर यह तासुर तेज़ी से बदल रहा है कि इस महाज़ाराई में आखिर जीत किसकी हो रही है, और जो नताइज सामने आ रहे हैं वो तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स हैं। शुरू में तो अमेरिका और इसराइल को अपनी फौजी बढ़तरी पर पूरा यकीन था और सब यही समझ रहे थे कि ये एक आसान जीत होगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। और फिर जर्मन चांसलर का एक बयान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, ईरानी हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। इस एक जुमले ने तमाम पुराने अंदाजों को गलत साबित कर दिया और आलमी सतह पर ताकत के जायजे को ही बदल कर रख दिया। और ये सिर्फ फौजी ताकत की बात नहीं है। ईरानी सिफारतकार भी मुज़ाकरात की मेज़ पर कमाल महारत दिखा रहे हैं, जिससे दुनिया भर में उनकी पोजीशन मजीद मजबूत हो रही है। अब जरा देखते हैं कि ये इलाकाई लड़ाई पूरी दुनिया पर कैसे असरअंदाज हो रही है, क्योंकि इसके असरात हर जगह महसूस किए जा रहे हैं और इसकी कीमत हम सबको अदा करनी पड़ रही है। पोप का ये बयान इस तनाज़े को एक गहरी अखलाकी जहत देता है। जब वो जंग करने वालों को चोर कहते हैं तो वो किसी एक मुल्क की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के मुस्तकबिल की बात कर रहे होते हैं। और इक्तिसादी असरात वो तो सबके सामने हैं। तेल की कीमत $108 फी बैरल तक पहुंच गई है। इसका बोझ पूरी दुनिया के अवाम उठा रहे हैं और मईशतें शदीद दबाव में हैं। इस लड़ाई की वजह से दुनिया भर में चीज़ों की तरसील का पूरा निज़ाम, जिसे हम सप्लाई चेन कहते हैं, बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स हों, खाम माल हो या खादें, हर ज़रूरी चीज़ की फराहमी में शदीद रुकावट पैदा हो रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो चीज़ें हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स, उनकी कीमतों में 40% तक इजाफा हो सकता है। और ये वो ठोस कीमत है जो दुनिया भर के सारिफीन अदा कर रहे हैं। अब हम इस तज्जिए के सबसे चौंका देने वाले दावे पर आते हैं। एक आलमी सुपर पावर की फौजी तजलील की कहानी, एक ऐसा लम्हा जिसने ताकत के तवाज़ुन को हिला कर रख दिया। एनबीसी मीडिया की एक रिपोर्ट तो ये तक कहती है कि 7 ममालिक में फैले हुए अमरीकी फौजी अड्डे मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुके हैं। तबाहशुदा हवाई जहाज़, कम्युनिकेशन सेंटर्स, रनवेज, नुकसान का पैमाना बहुत बड़ा है। और इस तबाही के बीच एक ऐसा वाक़या हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक 50 साल पुराना ईरानी F-5 लड़ाका तैयारा अमरीकी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होता है, एक बड़े अड्डे पर बमबारी करता है और महफूज वापस चला जाता है। ये वाक़या एक फैसला कुन लम्हा था। इसने एक आलमी सुपर पावर की अमली हुदूद को सबके सामने बेनकाब कर दिया। ये सिर्फ एक फ़ौजी शिकस्त नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी तज़लील थी। तो ये सब कुछ हमें आज कहाँ ला खड़ा करता है? एक ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल में जहां बहरान का कोई वाज़ेह हल नज़र नहीं आता। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस खतरनाक खेल का अंजाम क्या होगा। और ये सिर्फ हमारी सोच नहीं, जर्मन चांसलर का ये बयान कि हम इसे समझ नहीं सकते, पूरी आलमी बरादरी की गहरी उलझन और तशवीश को जाहिर करता है।
تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے تعطل پر کھڑے ہیں جہاں فتح کا کوئی واضح راستہ نہیں، نکلنے کا کوئی منصوبہ نہیں، خطے میں کشیدگی اپنے عروج پر ہے اور عالمی اقتصادی قیمت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ اور جس ماخذ کا ہم تجزیہ کر رہے ہیں اس کا حتمی نتیجہ بہت دو ٹوک ہے۔ اس کے مطابق یہ ایک لا حاصل جنگ ہے جس سے امریکہ فاتح بن کر نہیں نکل سکتا۔ اور یہ ہمیں اس آخری اور سب سے اہم سوال پر چھوڑ دیتا ہے، جب ایک سلطنت کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو تو آگے کیا ہوتا ہے؟ اس سوال کے جو بھی جوابات ہوں گے، ان کے اثرات صرف اس خطے تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا پر مرتب ہوں گے۔